दोस्तों, इस समय ईरान में हर तरफ नफरत की आग फैली हुई है और हर तरफ महिलाएं अपनी आजादी के लिए पुलिस और सत्ता के खिलाफ आंदोलन में लगी हुई हैं। लेकिन उस आंदोलन की बात तो हर तरफ हो रही है, पर आज हम ईरान के उस पुराने और समृद्ध इतिहास के बारे में बताएंगे जो उस समय फारस का इतिहास कहा जाता था, जिसके राजाओं ने दुनिया के कई हिस्सों पर सदियों तक राज किया और भारत भी उससे अछूता नहीं रह पाया था। वही सभ्यता जब सिमटी, तब वो आखिरकार 20वीं सदी में ईरान के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाने लगी। तो आइए शुरू करते हैं फारस के इतिहास यानी प्राचीन ईरान की हैरान कर देने वाली कहानी। दोस्तों, ईरान सभ्यता का बहुत पुराना केंद्र रहा है। किसी जमाने में यहाँ पर तमाम आर्य जनजातियों ने पनाह ली थी और यहाँ इस्लाम से पहले पारसी धर्म का केंद्र था और दुनिया के बड़े पैगंबर जरथुष्ट ईरान में ही थे। पारसी धर्म के दौर और उससे पहले भी ईरान ने इंसानी सभ्यता के विकास में बहुत अहम रोल निभाया है। एक वक्त ऐसा था कि ईरान के राजाओं की हुकूमत यूनान से हिंदुस्तान तक फैली हुई थी और उसी फारस के बादशाह दारा और साइरस ने बड़े एम्पायर स्टैब्लिश किए थे। दोस्तों, ईरान को कुदरत ने तमाम नेमतें बख्शी हैं, लेकिन सारी खूबियों के बावजूद यहाँ एक कमी रह गई और वो है नदी। बाकी देशों की तरह यहाँ कल कल करती नदियां और झरने नहीं है, लेकिन जमीन के नीचे पानी भरपूर है और ये बात काफी हैरान करने वाली है। इसी वजह से एक जमाने से ईरानियों को पीने के पानी की बहुत किल्लत झेलनी पड़ती थी। लेकिन पहले के जमाने में ही ईरान में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली थी कि ईरानियों ने इस मुश्किल का तोड़ इंजीनियरिंग के कमाल से ढूंढ निकाला और ये तब का जमाना था जब पूरी दुनिया में ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं थी। आपको बताएं कि ईरान में पहाड़ बहुत है और इनकी फुट हिल्स में अक्सर ग्राउंड वाटर की बड़ी मात्रा मिल जाती है। आज से करीब 3000 साल पहले ईरानियों ने इसी ग्राउंड वाटर को सप्लाई से निकालकर ढलान के जरिए दूर दूर तक पहुंचाने का तरीका सीख लिया था और कामयाबी से इस्तेमाल भी किया, जो कि उस जमाने में बिना मोटर और बिजली के कर पाना बहुत मुश्किल था। जमींदोज पानी को निकालने के लिए ईरान की इस तकनीक के नमूने वहां के शहरों और दूसरे इलाकों में भी मिलते हैं। पानी सप्लाई की शानदार इंजीनियरिंग को फारसी जबान में कारिज कहते हैं, लेकिन इसका अरबी नाम कनात चलन में ज्यादा है। आपको लेकिन ये जानकर और हैरानी हो सकती है कि 3000 साल पुरानी ये तकनीक यानी कि पहाड़ों की तलहटी से पानी निकालकर इसे दूर दूर तक पहुंचाने वाला सिस्टम आज भी चलन में है। यही कारण है कि 2016 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था। इसके प्रोसेस को अगर आपको बताएं तो पहाड़ों में कनात बनाने के लिए सबसे पहले ऐसी जगह की पहचान की जाती है जहां जमीन के अंदर भारी मात्रा में गाद वाली मिट्टी हो। फिर उस जगह पर बड़ा गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर पानी तक पहुंच बनाई जाती है और कनात के जरिए ही ऊंचाई से निचले इलाकों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता है। ऊपर से दिखने पर ये गड्ढे ऐसे मालूम होते हैं जैसे कच्ची जमीन के अंदर चींटियां गड्ढा खोदकर अपने लिए घर तैयार करती हैं। ऊपर से देखने से ये अंदाजा नहीं लगता कि अंदर नालियों का जाल बना हुआ है। जमीन के ऊपर ये गड्ढे हवा पास करने के लिए बनाए जाते थे ताकि अंदर खुदाई कर रहे मजदूरों की सांस ना घुटे। फिर जमीन के अंदर दलदली मिट्टी में छेद करके मिट्टी बाहर निकाली जाती थी और फिर गड्ढे बनाकर वहां पानी निकाला जाता था। कनात के अंदर ढलान इस तरह से बनाए जाते थे कि पानी तेज बहाव के साथ बहता रहे। ये सब सुनकर आपको हैरानी हुई होगी और हकीकत में भी इसे बनाने का तरीका काफी पेचीदा था, लेकिन इसकी बदौलत ही ईरान सदियों तक अपने सूखे इलाके तक पानी पहुंचाता रहा। इसकी बेहतरीन मिसाल तो साउथ ईस्ट ईरान के फारस में देखने को मिलती है। 550 से 330 ईसा पूर्व में यहाँ एकेमेनिड वंश के राजाओं ने पर्सिपोलिस नाम का शहर बसाया था। ये शहर जाग्रोस पहाड़ों से घिरा था। यहाँ के मैदानों में सूखा था और हवा काफी गर्म थी। रेगिस्तानी इलाकों की तरह यहाँ के लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता था, लेकिन कनात जैसी तकनीक की बदौलत पर्सिपोलिस वंश के राजाओं के लिए सत्ता का बड़ा केंद्र बन गया और उन लोगों ने यहीं से अपनी हुकूमत यूनान से लेकर हिंदुस्तान तक कायम कर ली। और तो और उन्होंने इस शहर को दुनिया का सबसे आलीशान शहर बना दिया। बड़े बड़े पार्क और बाग इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाते थे। अब आप ही सोचिए, जहाँ पानी की कमी से लोग जीवन की कल्पना भी नहीं करते थे, वहाँ लोगों ने दुनिया का सबसे हरा भरा शहर बसा दिया, जो कि अपने आप में चमत्कार सा मालूम होता है। और देखते ही देखते वक्त के साथ पानी सप्लाई का ईरान का कनात सिस्टम दुनिया भर में फैल गया। कुछ तो ईरान के बादशाहों की बदौलत और कुछ यहाँ आने वालों की वजह से। जो भी ईरान आया वो यहाँ से इस सिस्टम की जानकारी लेकर लौटा और अपने यहाँ उसे आजमाया। एक इतिहासकार ने तो यहाँ तक दावा किया कि मिस्र के राजा इस सिस्टम से इतने खुश हुए कि उन्होंने फारस के राजा दारा महान को फराव की उपाधि से नवाजा। अब जहाँ पानी ना हो और बंजर रेत हो, वहाँ गर्मी की क्या हालात होते होंगे ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसी कनात सिस्टम का एक और हैरान कर देने वाला फीचर ये है कि इससे न सिर्फ पीने का पानी मिलता था, बल्कि ये एयर कंडीशनिंग के भी काम आते थे। उदाहरण के लिए मिडिल ईरान की बात करें तो यहाँ का इलाका काफी गर्म रहता है और तब भी रहता था, लेकिन यहाँ कनात के पास ठंडी हवा गुजरने के लिए बक्स बनाए गए हैं। इस पूरे प्रोसेस को ऐसे समझिए कि कनात में शेफ्ट के जरिए जो गड्ढे बनाए जाते हैं, वहाँ से गर्म हवा जमीन के अंदर जाती है और पानी के संपर्क में आकर ठंडी हो जाती है और फिर जब ये हवा बाहर आती थी तो ये ठंडी हो जाती थी। वहाँ के कुछ पुराने
घरों में आज भी एयर कंडीशनिंग की यही तरीका चलन में है। कनात के एक और बेहतरीन इस्तेमाल की बात करें तो ये रेफ्रिजरेटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। जाड़े के दिनों में ठंडा पानी पहाड़ों से कनात के जरिए पहुंचाया जाता था। यहाँ आकर ठंडी दीवारों के बीच ये पानी जमकर बर्फ बन जाता था। इन बर्फ जमाने वाले तहखानों को यखचाल कहते हैं। आपको बताएं कि यखचाल फारसी शब्द है जिसका मतलब है बर्फ के गड्ढे। यहाँ सर्दी के मौसम में बर्फ जमाने का काम किया जाता था ताकि गर्मी के दिनों में इसका इस्तेमाल हो सके। बर्फ जमाने का ये तरीका यहाँ करीब 400 ईसा पूर्व यानी कि आज से करीब 2500 साल पहले विकसित किया गया था। यखचाल में बर्फ जमा रहने से जमीन के ऊपर का टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है। कनात की बदौलत ही यहाँ के राजा इतने खूबसूरत बाग बना सके कि इन्हें आज यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इन बागों में हरी घास की परतें कालीन जैसी मालूम होती हैं। इन बागों को चहार बाग कहते हैं। ये फूलों से लहलहाते पेड़ और कल कल करते पानी से लबरेज ये बाग बहुत सुकून देते हैं। इस बाग के बारे में आपको थोड़ा और बताएं तो ये बाग 4 हिस्सों में बने, इसीलिए इन्हें चहार बाग यानी कि 4 बाग कहा जाता है। इनको देखकर एहसास होता है कि पारसी लोग कुदरत के प्रेमी थे। कोई शक नहीं कि इब्राहिमी मजहबों यानी कि इस्लाम, ईसाई और यहूदी में जिस जन्नत की कल्पना की गई है उसका ख्याल इन 4 बागों से ही प्रेरित है। पारसी लोग इन्हें परिदायदा का नाम देते हैं। जन्नत के लिए अंग्रेजी शब्द पैराडाइज इसी फारसी शब्द से बना है। ईरान की राजधानी तेहरान के मशहूर बाग हैं बाग खोशने विसान यानी तस्वीरें उकेरने वालों का बाग, बाग मुज़ेह यानी म्यूजियम गार्डन, बाग फिरदौस यानी पैराडाइज गार्डन। ईरान के चहार बाग की फिलॉसफी का असर दुनिया में कई देशों में देखा जा सकता है। मोरक्को के शहर मराकश के महलों, स्पेन के किले अलहम्रा के सहन में बने बाग और फ्रांस के राष्ट्रपति निवास यानी पेरिस के आर्किटेक्चर पर फारस की कला और संस्कृति का असर साफ देखा जा सकता है। अब अगर मुगलों की बात करें तो फारसी शासकों के बाद दुनिया के बड़े हिस्से पर उनका राज हुआ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल बादशाह भी फारसी जबान और संस्कृति को दुनिया में सबसे अव्वल मानते थे। मुगलों ने न सिर्फ ईरानियों की भाषा फारसी को अपनी जबान बनाया बल्कि उनके आर्किटेक्चर को भी गले लगाया। ईरानियों के चहार बाग की तर्ज पर मुगल बादशाहों ने कश्मीर से लेकर दिल्ली और लाहौर तक बाग बनवाए। यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन भी फारस की चहार बाग परंपरा से ही इंस्पायर्ड है। हुमायूं के मकबरे, ताजमहल के आसपास का एरिया, लाहौर और कश्मीर के मुगल गार्डन भी फारसी संस्कृति के भारत पर असर की बहुत बड़ी मिसाल हैं। आज भले ही इन्हें मुगल बाग कहा जाता है लेकिन मुगल काल में इन्हें भारत में भी चहार बाग ही कहा जाता था। हालांकि नई तकनीक आने के बाद ईरानियों की कनात पर निर्भरता कम हुई लेकिन गांव देहातों में आज भी इसी के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। कनात की देखरेख का काम लोकल लोगों को सामाजिक तौर पर जोड़ने का भी काम होता है। साइरस महान ने अपने दम पर ईरान में बैठकर दूर दूर तक अपना राज्य फैलाया। जरा सोचिए, अगर ईरान के सूखे वातावरण में कनात जैसा सिस्टम नहीं बना होता तो क्या पूरी दुनिया में फारस की सभ्यता का इतना प्रभाव बन पाया होता। खैर, आपको ये तकनीक कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि चैनल की हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।